ना शहजाद, अगर कांग्रेस पार्टी का तो सूपड़ा साफ हो गया बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता के मंच से हुआ, तो उसके बाद वो मौत का सौदागर, चाय वाला, उस कांग्रेस को हमेशा पता है इस तरह की चीजें बैकफायर करती हैं। फिर आप कह रहे हैं कि फिर राहुल दिलवा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को पता इसका नुकसान होता है, फिर वो क्यों दिलवाएंगे? मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से मात्र नहीं है। उनकी लड़ाई भारत की संवैधानिक व्यवस्था और भारत की सनातन संस्कृति के खिलाफ है। इसीलिए मोदी को गाली देना एक क्रम में है। इन्होंने तो भारत के भी स्टेट को बोला कि भाई हम भारत के स्टेट के खिलाफ है। इन्होंने तो कहा है कि भाई भारत में लोकतंत्र समाप्त है, तो यहां पर इंटरवीन कर लीजिए। इन्होंने तो ये बातें भी तो बोली है, इन्होंने सनातन की समाप्ति की बात की है। तो मोदी वो फोर्स है, मोदी वो शील्ड है जिसकी वजह से आज वो उस प्रकार का हमला सनातन और भारत पर नहीं कर पा रहे। तो मोदी को पहले गाली दो, मोदी के मरने की कामना करो, फिर सनातन और भारत पर हमला करो। दूसरी बात, स्वयं खड़गे जी ने बोला है कि मोदी के बारे में कि मोदी जी को नहीं रहना चाहिए। और उल्टा मोदी जी ने क्या किया था, जब एक बार खड़गे जी की तबीयत खराब थी तो मोदी जी ने फोन उठाया और पूछा, खड़गे जी आप कैसे हो। ये मोदी जी गोज हाई व्हेन दे गो लो। तीसरी बात, मेरे मित्र अनुराग जी यहाँ पर बैठे हैं। अनुराग जी ने बोला हम विपक्ष का सम्मान नहीं करते। अनंत जी बैठे, आप बैठे हैं, आप बता दीजिए कि कौन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म अवार्ड किसने दिया, और तरुण गोगोई जी को अवार्ड किसने दिया, किसने प्रणब दा को फेलिसिटेट किया, और मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा, और राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति नहीं बोला। चलिए हम तो राजनीति के लोग हैं तो हमको गाली देते हैं। भाई द्रौपदी मुर्मू, देश की प्रथम आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति, उनको राष्ट्रपति नहीं बोल दिया गया। अनुराग जी की मैं एक प्रशंसा करना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा अमन जी। वैसे अनुराग जी से बहुत हमारे विवाद होते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और अनुराग बहुत इंटरप्ट भी करते हैं, पर आज तक अनुराग ने कभी हमारे प्रति कोई भी पर्सनल हमला नहीं किया। हालांकि हमारे मुंह से निकला होगा तो मैं उनको उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से उनको मैं हमेशा मेरे मित्र और भाई की तरह देखता हूं। पर अनुराग जी इसके ऊपर बताइए ना कि मोदी जी ने तो उनको भी शुभकामनाएं दी जिन्होंने उनकी मौत की कामना की। इसीलिए मोदी अलग है। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा नहीं है ना, ये एक तरफा नहीं है ना जो अनुराग कह रहा है। इस तरह के बयान, अब ये कांग्रेस की नेत्री ने ये बोल दी, ये चीज, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आप लोगों को लगता है राहुल ने बुलवाया? आपकी पार्टी के कई नेताओं ने भी इस तरह की चीजें या इस तरह के हमले किए हैं, फिर उसमें कहा जाता है कि पार्टी के नेतृत्व का कोई लेना देना नहीं है। वही अनुराग कह रहे हैं। शहजाद जैसे गिनवा दीजिए, जवाब दे। एक मुझे वाक्य बता दीजिए, 10 सेकंड अनुराग भाई, 10 सेकंड, एक वाक्य मुझे बता दीजिए। मैंने तो आपको उदाहरण देकर बताया कि भाई मौत की कामना की तो हमने शुभकामना दी। एक उदाहरण बता दीजिए कि आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनफैक्ट जब सोनिया गांधी जी अस्पताल में गई उनके लिए भी, उनकी सेहत के लिए हमने कामना की। और राहुल जी के लिए तो हम रोज आरती निकालते हैं भाई, राहुल जी के लिए हम रोज दुआ मांगते हैं, इबादत करते हैं कि राहुल जी आपको हमारी भी उम्र लग जाए, आप 150 साल जियो। राहुल जी जब तक जीते रहेंगे हमारे लिए फायदा ही है। हम काहे राहुल जी के लिए कभी कोई गलत काम ना करेंगे, हमारे लिए फायदेमंद है राहुल जी। नहीं, वो तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट है राहुल गांधी में, वो तो अलग है। हाँ अनुराग, क्योंकि ऐसा नहीं है, यूपी में अखिलेश यादव की भी स्थिति बहुत दयनीय हुई एक समय में, जब 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, फिर दोबारा आए, अभी फिर चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन कभी अखिलेश यादव ने भी हार की खींच गाली देकर नहीं निकाली। वैसे अब मैं अपनी बात कह लूं, वैसे तो मैं चाहता था कि आदरणीय नेताजी को भारत रत्न मिले, और मिलना भी चाहिए था कि जिस जमीन से उठ के वो आए थे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे दल का तो हो सकता है। 140 करोड़ की जनता जो सदन, जब पार्लियामेंट चलता है तो वो इंतजार करती है कि उनके मुद्दों पे वहां पे चर्चा होगी, क्योंकि उनके टैक्स पे से पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन आप उनके मुद्दों पे चर्चा न करके सत्ता दल ही पार्लियामेंट बंद कर दे रहा है। भाई इस देश के अंदर में एयर पोल्यूशन 500 का AQI पार कर रहा है, भाई हवा जहरीली हो रही है, हमारी आपकी सांस में कितनी दिक्कतें हो रही है, फेफड़ा कैसा कमजोर होता जा रहा है, इसकी चिंता है कि नहीं, इसमें चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ये अनुराग क्या बातें कर रहे हैं? वो चर्चा करते पार्लियामेंट में। अरे पार्लियामेंट में चर्चा करते ना, अरे मैं कहता हूं पार्लियामेंट वो मुद्दा नहीं है। अरे मैं आपकी बात मान ली, चर्चा, अरे मुद्दा बनाते पार्लियामेंट में चर्चा करते ना,
चर्चा करते पार्लियामेंट में। मैंने तो बोला सुप्रिया करते हुए आप चर्चा करते, आपने हल्ला मचा के पार्लियामेंट क्यों बंद कर दी? चर्चा करनी चाहिए थी ना आपको, तो चर्चा उस पर भी हो जाती, चर्चा देश में भी हो जाती, देश के नागरिकों पर भी हो जाती, हमारी आपकी सांसों पर भी खराब है तो बयान खराब हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो हल्ला मचा के बंद कर दिया पार्लियामेंट। आप हल्ला मचा के पार्लियामेंट बंद कर दिया, जिसमें राहुल गांधी ने आप तो वोट चोरी को प्रदूषण से जोड़ दिया था कि प्रदूषण वोट चोरी की वजह से हो रहा है, वो भी उन्होंने बोला। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि बयान AQI की वजह से खराब होते हैं। अब हल्ला नहीं मेरे नहीं मैं कहता एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए थी ना, क्योंकि इस पे सांसों का मामला। हम आप जिंदा रहेंगे, हम आप स्वस्थ रहेंगे तब तो चर्चा करेंगे ना, तब तो लोकसभा राज्यसभा जाएंगे ना। हमारे आप तकलीफ होगी, हम बीमार हो जाएंगे, उसका क्या मतलब है भाई डिबेट का? सबसे पहले हेल्थ की जरूरत है, तो हेल्थ पे भी बात होनी चाहिए थी। आदरणीय मोदी जी पे जो बोला था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। जिस तरह की समाज में जो और समस्याएं हैं, एक सवाल जल्दी से अनुराग, चर्चा हो जानी चाहिए थी ना। अनुराग नहीं, फिर क्यों पार्लियामेंट बंद करा? आपने बयान की भर्त्सना की, बहुत अच्छी चीज है। आपने कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत अच्छी चीज है। एक सीधा सवाल दाएं बाएं मत करिएगा। आपको लगता है राहुल गांधी इसके पीछे है, हाँ या ना? देखिए, कोई भी दल बहुत बड़ा होता है और मैं इस बात को मानता हूं, चूंकि मैं खुद एक पार्टी में हूं, कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कुछ बोल दे, अगर कुछ बोल दे तो आप सीधे सीधे किसी पार्टी के बड़े नेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन हां, जो शब्द बोला गया है बिल्कुल गलत है। राहुल इसके पीछे नहीं करता हूं, मैं कहता हूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बार बार होगा तब भी नहीं, तो राहुल को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर बार बार हो, सेम ही चीज हो, पवन खेड़ा सुरजेवाला के सामने हो, देखिए मैं तब भी राहुल गांधी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। वो उसके पीछे नहीं है, आपको ये लगता है? देखिए, सुन तो लीजिए। देखिए, दिक्कत क्या है मैं बताऊं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जब वो अपना वक्तव्य शुरू करते हैं उल्टा सीधा बोल के। लेकिन हमने कभी भी उनके बारे में गलत नहीं बोला, ना बोलता हूं, क्योंकि हम लोग संस्कृति और संस्कार वाले लोग हैं। हम कभी भी किसी व्यक्तिगत, जैसे शहजाद भाई का इतने दिन से ये देखिए, कांग्रेस, एक मिनट सुनिए, नहीं मुद्दे पे आ रहा, सुनिए ना। जैसे शहजाद भाई दूसरी पार्टी से आए, लेकिन मैंने कभी इनको डिबेट में नहीं बोला होगा किस पार्टी से। क्यों? मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद देश की जो समस्या है उस पर चर्चा करने का है। कौन किस पार्टी में, कौन किस पार्टी में नहीं है, कौन क्या करता है, ये मुद्दा हमारा नहीं है। कर दी तारीफ। क्या राहुल गांधी इसके पीछे है? अपनी नहीं। आप देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि बड़ी पार्टी के नेता बुलवाया, ये हाँ या ना? सुन तो लीजिए, मुझे नहीं पता भाई, मैं कोई अंतर्यामी हूं यार? ऐसी बातें कर रहे हो कि बुलवाया नहीं बुलवाया, तो ये जबरदस्ती वाला सवाल है। मैं कोई अंतर्यामी हूं क्या कि मैं अंतर्यामी होता तो मैं ये भी जान जाता कि कहां क्या हो रहा है। पहली बार बना नहीं, आपको लगता है? ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा अनुमान यह है कि प्रभु, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक बार हो, 2 बार हो अनुराग, 3 बार हो, 10 बार हो चुका है, 10 बार हो चुका है अनुराग। पवन खेड़ा के सामने, सुरजेवाला के सामने बोला गया था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब दोबारा बोला गया, 10 बार बोला गया। अपनी बात कह सकता, सुनिए, मैं अपनी बात कह सकता हूं। मैं इतना अंतर्यामी नहीं हूं। जिस दिन अंतर्यामी बन जाऊंगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अभी अंतर्यामी हूं नहीं भाई, मैं बहुत नॉर्मल और साधारण व्यक्ति हूं। अंतर्यामी है। बीजेपी का कोई छोटा नेता कुछ कह देता है, सीधा कहते हैं आप मोदी जिम्मेदार है, तब अंतर्यामी बन जाते हैं आप लोग। बीजेपी का कोई छोटा नेता कुछ कह दे, कोई भी नेता, सांसद, माननीय, छोटा बड़ा, सीधा कहते हैं मोदी जिम्मेदार, तब आप अंतर्यामी बन जाते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। अगर व्यक्ति अब शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि व्यक्ति गलत पार्टी में, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम ऐसा बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि भैया मोदी जी ने बुलाया, या इनके राष्ट्रपति कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है शहजाद, जल्दी से, फिर मैं निकुल भाई आपके पास आ रहा हूं। निकुल पटेल आपके पास आ रहा हूं। शहजाद, देखिए, अनुराग जी के लिए राहुल गांधी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, ये ऐसे कंफर्म नहीं है कि राहुल गांधी इसके पीछे है। हाँ शहजाद, सॉरी। देखिए, अनुराग जी को अंतर्यामी बनने की आवश्यकता नहीं। हमने तो प्रमाण दिखाया राहुल गांधी ने क्या बोला। पर अनुराग जी का जो AQI है, उससे उलट कांग्रेस का AQI है अब्यूज कोशेंट, ये इंडेक्स पे कौन आगे बढ़ता है उसी को प्रमोशन मिलता है भाई। अगर ऐसा नहीं है, अनुराग जी ने क्या बोला, कार्रवाई होनी चाहिए, तो भाई अनुराग जी बताइए कांग्रेस को क्यों नहीं समझ रहा? और वो तो एक जयपुर शहर की महिला अध्यक्ष है, क्यों कार्रवाई नहीं करते? इसका मतलब ये है परिवार स्पॉन्सर्ड अब्यूज। जनपद से गया था उनको कि ये गाली दो और एकदम टीवी में आ जाओ और आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, वरना ये निकाल देते। अनुराग जी ने बोला कार्रवाई होनी चाहिए।
आपको लगता है निकुल भाई कार्रवाई कहता हूं होनी इस चाहिए तरह इन की पर जो भाषा अगर का वो इस्तेमाल- गलत है और अगर सहमति नहीं है? एक मिनट निकुल पटेल, एक मिनट अनुराग, एक मिनट, कांग्रेस को भी बोलने दीजिए भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे 10 पास। सेकंड, 10 निकुल भाई, सेकंड, आपको ज्यादा लगता है नहीं कि अगर बोलूंगा, 10 राहुल गांधी का 10 अप्रूवल सेकंड नहीं बोलूंगा, होगा तो 10 इन पर कम से कम एक्शन होना अरे 10 चाहिए, सेकंड इन पर सुन कार्रवाई ले। होना चाहिए? निकुल रुक जाए, अनुराग रुक जाइए, निकुल पटेल। जी, सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं तो हर एक जगह पे जो भी अगर अपशब्द का या ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है जो राजनीति के लिए सही नहीं है या जनता के लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली उसको एक पूछना चाहिए। हर एक पक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये मैं अपने अंगत निजी तौर से मानता हूँ। लेकिन इसके अंदर सीधे सीधे तौर से किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के कोई इंडिविजुअल का स्पीच रहता है, हमने देखा है कई बार, हम चर्चा करते हैं। कर्नाटका तो हेट स्पीच पे अभी कायदा भी ला रहा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो भी एक कांग्रेस है जिसने सोचा है कि भाई हेट स्पीच पे भी कायदा होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरी एक मुद्दा बोलना चाहूंगा शहजाद भाई को कि आप एक एसओपी बना दीजिए और सभी में बांट दीजिए कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है। शायद आपके बुक हो वो बेस्ट सेलर बन जाए, अगर आप ये सोचते हो तो। तीसरी बात, नहीं, एक गवर्नमेंट मिनट निकुल अगर भाई, बनती है अगर तो हम बोलते हैं कार्रवाई होनी नहीं, मैं चाहिए, खत्म कर लेता हूँ। कार्रवाई नहीं मैं खत्म होती कर लेता इसका मतलब मिलीभगत है? इसका मतलब ऐसा मिलीभगत नहीं है? होता। नहीं, अगर कार्रवाई ये नहीं होती इसका मतलब राहुल जी का परिवार मिला हुआ है? मैं ये एक और बात ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, शहजाद जी को बताना चाहूंगा कि देश के संविधान कहता है कि अगर चुने हुए सांसद मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो भारत सरकार बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती है मोदी सरकार। और अगर मोदी सरकार को कोई गाली देता है तो ये लोग परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि मोदी जी की सफलता को ये लोग गाली दे रहे हैं, मोदी जी को खराब बोल रहे हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना कहीं विपरीत है। हम ये बोलते हैं कि आप जब बोलते हैं मोदी 3.0, तो ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार का कोई ऑब्जेक्शन उठाए संवैधानिक रूप से, तो आप ये बताना चाहते हैं कि हम मोदी जी का विरोध करते हैं। ये सरासर गलत बात है।